बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो पूरा साल चुनावी मोड में रहती है, और ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती, वो वाकई में पूरा साल चुनावी मोड में दिखती है। 2024 के लिए पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं, लेकिन बीजेपी साल भर पहले से ही 2024 की तैयारियों में जुटी थी। विपक्ष अब रणनीतियां बनाने में जुटा है, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीतियों को लागू भी कर चुकी है। आज बात करेंगे मोदी के उन 4 ब्रह्मास्त्र के बारे में जिनके दम पर बीजेपी 2024 को साधने की तैयारी में है। क्या है वो 4 ब्रह्मास्त्र, आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन 2024 की पटकथा तो 2023 में लिखी जानी है, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 2024 के चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं, और इन बचे हुए महीनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनके लिए कांग्रेस अभी बैठक ही कर रही है, लेकिन बीजेपी अपने तर्कस से वो तीर चला चुकी है जिनका तोड़ विपक्ष के पास शायद ही मौजूद हो, क्योंकि 2014 और 2019 के चुनावों में जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां आज नहीं है। बीजेपी के लिए हालात बदल चुके हैं। बीजेपी को इस बार जीत की हैट्रिक लगानी है तो पिछले चुनावों से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष एकजुट होने की जद्दोजहद में लगा है। हालांकि वो एक छत के नीचे आता है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी चांस नहीं लेना चाहेगी। बीजेपी सिर्फ जीत पर ही फोकस नहीं कर रही, बल्कि वो अपना जनाधार भी बढ़ाने की कोशिशों में है। 9 साल पहले तक मुसलमानों को लेकर आम धारणा ऐसी थी कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन इस बार बीजेपी की तैयारी और रणनीति कुछ इस तरह की है कि 85% मुसलमानों को साधने की कोशिशें की जा रही हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन पसमानदा मुस्लिमों के हित की बात की है, उनकी तादाद करीब 80 से 85% है। इसके बाद से ओवैसी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर बेचैनी होना लाजमी है। चलिए एक एक कर समझाते हैं आपको वो 4 ब्रह्मास्त्र कौन से हैं जो बीजेपी ने चले हैं। मोदी मित्र। बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को साधने के लिए मोदी मित्र नाम का एक अभियान चलाया है। इस मोदी मित्र अभियान को हा हुल्ला करने के बजाय बड़े आराम से चलाया जा रहा है, बल्कि इसमें लोगों से फेस टू फेस बात की जा रही है, उनसे घर जाकर मुलाकात की जा रही है। ये ऐसे मित्र होंगे जो बीजेपी से जुड़ने के इच्छुक नहीं है और ना ही ये बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी कार्यकर्ता उनसे संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए उन्हें सहमत करेंगे। और ये काम आज से ही नहीं चल रहा, बल्कि गुजरात और यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान से ही इस काम पर बीजेपी लगातार चल रही है। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि इससे फायदा भी हुआ है। लोगों के मन में एक सवाल हमेशा से रहा है कि क्या कभी किसी तरह से बीजेपी और मुस्लिमों के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है। पहले कहा जाता था कि बीजेपी मुसलमानों का वोट चाहती ही नहीं, लेकिन अब वो धारणा बदलती दिखती है। मोदी मित्र ऐसे लोग होंगे जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और नीतियों के प्रशंसक जरूर हों। इन्हें मोदी मित्र का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मस्जिद के इमामों को भी मोदी मित्र बनाया जा सकता है। यूपी की सभी लोकसभा सीटों तक भाजपा पहुंच बना चुकी है। हर विधानसभा सीट में 500 से 600 मोदी मित्र बनाए जा चुके हैं और एक लोकसभा में 5000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी के अंदर खाने से ऐसी खबर है कि अल्पसंख्यक मोर्चा विशेष रूप से उन लोकसभा सीटों को टारगेट कर रहा है जहां मुसलमानों की आबादी 30% या उससे ज्यादा है। सोचिए, एक लोकसभा में 5000 मोदी मित्र, और अगर मान भी लिया जाए कि एक मोदी मित्र के घर में 4 सदस्य होंगे तो मतलब 20,000 लोग। और जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति और अपने आसपास के व्यक्तियों को प्रभावित जरूर करता होगा। तो बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक की विपक्ष के पास इस वक्त तो कोई काट नहीं है। अब सुनिए दूसरा ब्रह्मास्त्र। ये एक जरूरी कदम है, क्योंकि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के अंडर आता है। उन्हीं की ये रणनीति भी है, शाह की माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति। 9 साल पहले 2014 में बीजेपी ने कई प्रयोग किए थे। इनमें से जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा सफल रहा था वो था बूथों को मजबूत करना। उनका नतीजा ये रहा कि पार्टी का संगठन तो मजबूत हुआ ही, साथ ही वोट मिलना भी पक्का हुआ। जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने थे तो बूथ पर सारा फोकस केंद्रित कर दिया गया था। यह शाह का माइक्रो मैनेजमेंट था। बीजेपी को पता है कि चुनाव कोई भी हो, अगर जमीनी स्तर पर यानी बूथ मजबूत होता है तो जीत की केवल घोषणा होना बाकी रह जाता है। 2 दिन पहले भोपाल से पीएम मोदी ने 3000 बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की थी। इससे न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई हुआ, बल्कि वो अपनी महत्ता को भी समझ चुके हैं।
और जब सबसे छोटा पार्टी का कार्यकर्ता ये समझेगा कि पार्टी में उसके काम की भी कद्र होती है तो वो और ज्यादा जी जान लगाकर काम करेगा। यही कारण है कि बीजेपी किसी भी हाल में जीत दर्ज कर लेती है। तीसरे नंबर पर आता है वो काम जिसके लिए बीजेपी लंबे वक्त से लगी है, पसमानदाओं पर खेला मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी जब से अस्तित्व में आई है तभी से उसके लिए एक धारणा बना दी गई कि वो मुस्लिम विरोधी है, लेकिन बीजेपी हमेशा इस बात को नकारती आई है। लेकिन अब वो नकार तो रही ही है, साथ ही पसमानदाओं के लिए वो खड़ी भी हो रही है, उसे भागीदार भी बना रही है, क्योंकि अब तक 10-15% अगड़े मुसलमान ही इन पिछड़े मुसलमानों पर राज किया करते थे, लेकिन अब बीजेपी धीरे धीरे इन्हें राजनीति में भी भागीदार बना रही है। बीजेपी वो काम कर रही है जिसे कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। हालांकि सभी पार्टियों ने इनके वोट का इस्तेमाल जरूर किया और इन्हें भड़काने का काम भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल से खुद कहा है कि आपको यह समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल भड़काकर आपका फायदा लेकर आपको बर्बाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। आमतौर पर मुसलमानों को एंटी बीजेपी माना जाता रहा है। वो कांग्रेस, सपा, टीएमसी, बसपा या फिर दूसरे दलों को ही अक्सर वोट करते आए हैं। अब सुनिए आप मोदी का वो आखिरी ब्रह्मास्त्र जो बीजेपी को जीत दिलाने वाला है। 2019 वाला अभियान। बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे वो इस बार जीत की हैट्रिक लगा सके। मोदी के करिश्माई चेहरे के बूते इस बार फिर से बीजेपी काम पर लगी है। मोदी के 9 साल पूरे होने पर उसने एक अभियान चलाया है, संपर्क से समर्थन। पार्टी इस मुहिम के जरिए ठीक उसी तरह 2024 की जमीन तैयार कर रही है जैसे उसने 2019 में किया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी बड़े नेता और मंत्री शहर शहर जा रहे हैं। मशहूर हस्तियों से भाजपा नेताओं की मुलाकातें हो रही हैं। रैलियों में मोदी सरकार के विकास कार्यों की रिपोर्ट रखी जा रही है। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले भी पार्टी ने संपर्क फॉर समर्थन लॉन्च किया था। इस बार भी बीजेपी के प्रचार का ये अहम हिस्सा है। बीजेपी अल्पसंख्यकों को साधने के लिए मोदी मित्र अभियान छेड़ चुकी है। संपर्क से समर्थन के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सीएम और जिला स्तर के नेता लोगों से मिल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट वाली रणनीति को भी बीजेपी भुना रही है, इसलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान भी शुरू कर दिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी और पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे को जिस तरह से उठाया है उससे संकेत साफ है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी किस तैयारी में जुटी है। पीएम ने संकेत दिया है कि चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फैसला लिया जा सकता है, जिस पर ज्यादा अड़चन भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कई बार बोल चुका है मोदी सरकार अगर चुनाव से पहले देश में सिर्फ यूसीसी भी लागू कर देती है तो उसके लिए ये बहुत बड़े फायदे का सौदा होगा, और वो जो उसका जनाधार टूट रहा है इस कदम से उसे वो तो वापस मिलेगा ही और उसकी जीत पर भी मोहर लग सकती है। अब तो सीएम केजरीवाल की पार्टी भी यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी के साथ आ गई है। यूसीसी मोदी का ऐसा दांव है जिस पर विपक्ष अगर ऐतराज जताता है तो वो फंसता है और अगर साथ आता है तो वो फंसता है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर कहूं तो देश के मुसलमान को यूसीसी से दिक्कत है और मुसलमान भी भारत के विपक्ष का वोट बैंक है। तो विपक्ष इस वक्त चारों खाने चित नजर आ रहा है। मोदी के कुछ ऐसे फैसले हैं जिनका विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं है। आप मोदी के इन ब्रह्मास्त्रों पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।